Hello everyone, I welcome you all on official YouTube channel of VGM ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ official YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ 300 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ 300 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 16th ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। देखते हैं जी, इसका अपना पहला प्रश्न की है जी। लेट अस सी व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, पहला क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ है, व्हेन ईस्टर इज ट्रीटेड विद एल्कली। ਕਹਿੰਦਾ ईस्टर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਲਕਲੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਿਵਸ ਇਥੇਨੋਲ ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੇਨੋਏਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਥੇਨੋਲ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਨੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ईस्टर ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੀ। ईस्टर बारे ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ईस्टर ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ईस्टर ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ईस्टर ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ईस्टर ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਥੇਨੋਲ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਨੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ईस्टर ਦਾ ਕੱਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ईस्टर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਥਾਈਲ ਇਥੋਨੇਟ। ਇਥਾਈਲ ਇਥੋਨੇਟ ਤੇ ਇਥਾਈਲ ਇਥੋਨੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, CH3COO C2H5। ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਥਾਈਲ ਇਥੋਨੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਥਾਈਲ ਇਥੋਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, इथाइल इथोनेट जड़े है अपने कोल उसका फार्मूला तो सारे आंदा ही होगा जी, CH3COO C2H5। कहते इसमें एक एल्कली नाल किया गया। एल्कली की होंगी है जी, एक तरह का बेस होंगी है, बेस लिक्विड बेस जो होंगे जी। आप मान लिया जी सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल इनू आपां रिएक्ट कराता जी, क्योंकि इधर सोडियम बनता ना, आपां इनू सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल रिएक्ट कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਨੇਟ CH3COONA, ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਨੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਨੇਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਥੇਨੋਲ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਥੇਨੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ C2H5OH। आज अपने कोल की है जी इथेनॉल है। तो आ सी जी दा केमिकल रिएक्शन इत्थे दोबारा लिख देने हैं जी, CH3COO C2H5 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। when they react they form sodium ethonate CH3CONA plus ethanol which is C2H5OH। आज अपने को रिएक्शन है। हुण कहंदे इस रिएक्शन नूं की किया जाता है, इस रिएक्शन नूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया जाता है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन किया जाता है, कोल्ड रिएक्शन किया जाता है, या कुछ नहीं किया जाता। तो देखो जी, इस रिएक्शन कहते हैं जी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन इसनूं किया जाता है जी। क्यों किया जाता है जी इसनूं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि ये की है जी, ये जिहड़ी है बेसिक बनाता है, जिस नाल जिहड़ी है बाद च साबण बनदी है। शोप दे लई जिहड़ा बेस है, बेसिक प्रेपरेशन है जी, ये साबण बनाने दी बेसिक प्रेपरेशन है अपने कोल, किस दी, शोप बनाने दी, साबण बनाने दी। ठीक है जी। तो आ सी इसका क्वेश्चन पहला, पहले क्वेश्चन दे अपने कोल ऑप्शन नंबर बी जी साडे कोल करेक्ट है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे सामने, लेंज लॉ इज यूज्ड टू। लेंज लॉ इज यूज्ड टू, लेंज नियम किस चीज दी वरतों करनी, किस चीज दी डायरेक्शन पता करने वरत्या जाता है। लेंज लॉ इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ, लेंस नियम किस चीज की दिशा पता करने लिए वरत्या जाता है। देखो जी, पंजाबी च मैं क्वेश्चन जो बोल दी है, लिखे नहीं हुए, आप पंजाबी नाल भी ट्रांसलेट कर रहे हैं जी। लेंस लॉ इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ, लेंस लॉ किस दी दिशा पता करने किया जाता है। इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित करंट, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकी खेतर, मोशन ऑफ कोयल कुंडली की गति, या इन्हां सारियां दी दिशा। तो देखो जी, जो लेंस लॉ है जी, इसकी वरतों की जाती है प्रेरित करंट की दिशा पता करने लई। इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित करंट जिहड़ा है, इंड्यूस्ड करंट है, उसकी दिशा पता करने लई लेंस लॉ जिहड़ा साडे कोल यूज किया जाता है। की यूज किया जाता है जी, लेंस लॉ यूज किया जाता है। तो लेंस लॉ आपां नूं की दसदा है, लेंस लॉ दा की नियम है, की नियम है लेंस नियम की है। आ की लेंस लॉ की कहंदा आपां नूं, लेंस लॉ से दैट, पहला मैं इंग्लिश च दस दिंदी हां जी तुहानूं। Lenz law say that the direction of induced current, the direction of
induced current will oppose the change in flux that created, change in flux that created it, जिसने इसनू बनाया है। ठीक है जी। लेंस ला की कहता है कि लेंस ला जिहड़ा है आपां नू इंड्यूस्ड करंट दी जिहड़ी डायरेक्शन दसदा है। लेंस ला आपां नू दिंदा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, किस दी? प्रेरित करंट दी। किहदे अंदर? एक इलैक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दे अंदर, बिजली चुंबकी खेतर दे अंदर। लेंस ला सानू प्रेरित करंट दी दिशा दसदा है। की दसदा है कि जिहड़ा प्रेरित करंट है, प्रेरित करंट दी दिशा जिहड़ी है अपोज करेगी फ्लक्स दे अंदर चेंज नू। जिहड़ा चेंज इन फ्लक्स आएगा, जिहड़ा फ्लक्स दे अंदर चेंज आएगा उसका विरोध करेगी, उसके विरोधी दिशा होएगी कौन जी? प्रेरित करंट दी दिशा। इंड्यूस्ड करंट जिहड़ा है उस दे विरोधी होएगा, उस दे उलट जिहड़ा है जी अपने कोल होवेगा। तो सेकंड क्वेश्चन दे ऑप्शन बनदे है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन ए इंड्यूस्ड करंट। वधदे हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन है साडे सामने क्वेश्चन नंबर 3। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field। कहंदा एक कॉपर वायर, रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ के एक रेक्टेंगुलर कोइल है कॉपर वायर दी, जिस नु मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर जेड़ा है आपा रोटेट करने आ। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इस दे अंदर इसनु रोटेट किया जा रहा है। इन हाउ मच रेवोल्यूशन, किन्ने चक्रां विच, किन्ने रेवोल्यूशनां विच द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज चेंज वंस, किन्ने रेवोल्यूशन विच प्रेरित करंट दी दिशा एक बार बदलेगी। कहंदा कि जदों एक आयताकार कोपर तार दी कुंडली नू चुंबकी खेतर दे अंदर घुमाया जांदा है तां किन्ने घुमाव दे बाद प्रेरित करंट एक बार अपनी दिशा बदलेगा। पंजाबी च ध्यान नाल सुन लो। जदों एक आयताकार कोपर तार दी कुंडली नू चुंबकी खेतर दे अंदर घुमाया जांदा है तां प्रेरित करंट किन्ने घुमण दा बाद, किन्ने चक्रां दे बाद एक बार अपनी दिशा बदलेगा, एक बार अपनी दिशा बदलेगा। अद्धे चक्कर दे बाद, हाफ रिवोल्यूशन दे बाद, एक चक्कर दे बाद, पूरे एक पूरा रिवोल्यूशन दे बाद, आफ्टर 2 रिवोल्यूशन, 2 चक्रां दे बाद, या इन्हां विचों कोई नहीं। किन्ने बाद बदलेगा जी? दसो सारे जने किन्ने टाइम बाद जिहड़ा है जी आ बदलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, अद्धे चक्कर दे बाद जिहड़ा है ये बदलेगा जी अपने को आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। अद्धा चक्कर जो लगा देगा तो जिहड़ी है इसकी दिशा जी वो बदली जाएगी। तो सेकंड दे ऑप्शन नंबर है जी ए, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 साडे सामने। An alloy of lead and tin which has low melting point। कहंदे एक अलॉय है, एक उपर लेड ते टिन नाल बनी हुई मिश्र तत्व है जी। लेड ते टिन नाल जिहड़ी एक बनी हुई अलॉय है which has low melting point, ते उस दा मेल्टिंग पॉइंट की है जी लो है। ते इसनु यूज करदे लई कीता जांदा वेल्डिंग लई, इलैक्ट्रिक मटीरियल दे, इलैक्ट्रिक वायर दी वेल्डिंग लई यूज कीता जांदा है। लैड अते टिन नाल बने एक मिश्रित धातु जिसका पिंगला दर्जा बहुत घट है ते जिस दी वरतों बिजली तारां दे वेल्डिंग लई कीती जांदी है, वो केड़ी है? वो केड़ी मिश्रित धातु है? ऑप्शन है जी ब्रास है, गन मेटल है, ब्रोंज है या सोल्जर है। केड़ी है जी? सोल्जर है, ब्रोंज है, गन मेटल है, ब्रास है। तो करेक्ट है जी साडे कोल ऑप्शन नंबर डी। जी सोल्जर है जी आ बनती है लैड ते टिन तो इसका मेल्टिंग पॉइंट की हुंदा जी लो हुंदा है, लो मेल्टिंग पॉइंट हुंदा है। बाकियां बारे भी तुहानू दस ही दिन्ने आ जी। जिहड़ी ब्रास है, ब्रास बनता है जी अपने कोल कॉपर ते जिंक तो। ब्रास किस तो को ब्रास बारे सारे ने सुनिया, ब्रास नाम कॉपर ते जिंक तो बनता है जी। ब्रोंज, ब्रोंज जिहड़ा है जी साडे कोल बनता है कॉपर ते टिन नाल। ठीक है जी, ब्रोंज बन जाए कॉपर ते टिन नाल। जिहड़ी गन मेटल है जिन्हों आप जी मेटल भी कहते हैं, गन मेटल नूं जी मेटल नाल भी लिखिया आ सकता है पेपर से, सिर्फ जी मेटल। ठीक है जी, जिहड़ी जी मेटल है, गन मेटल है, वो किहदे तो बनती है जी? वो बनती है अपने कोल कॉपर, टिन अते जिंक तो। कॉपर, टिन अते
जिंक तो। ब्रास बनता है जी कॉपर ते जिंक तो। गन मैटल बनती है जी कॉपर टिन ते जिंक तो। ब्रोंज बनता है जी अपने कोल कॉपर अते टिन तो। ते सोल्डर बनता है जी लैड अते टिन तो। ते सारे अलोइज ने, चारों अलोइज बारे भी तुहानूं दसता, यूज जिहड़े तुहानूं सारे इन्हां दे पता ही होणगे। तां अस दी दा फोर्थ क्वेश्चन, ते फोर्थ क्वेश्चन दी करेक्ट ऑप्शन है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी, सोल्डर जिहड़ी है वो बनती है जी अलोय ऑफ लैड एंड टिन दी एलोय है, जिहड़ी कि बिजली तारां दे अंदर वेल्डिंग करन लई वरती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ आयन। इन्हां विचों किस दे अंदर आयन नहीं है, किहड़े कार्बन दे कंपाउंड दे अंदर आयन नहीं है। पहला है जी CHCl3, दूजा है जी CaCO3, तीजा है जी NaHCO3, चौथा है जी Ca2C। इत्थे लिखण च थोड़ी मिस्टेक, आयल छोटा आना चाहिए सी, ठीक है जी। आ चार आपां नूं कंपाउंड दित्ते ते कहंदा डज नॉट कंसिस्ट ऑफ आयन, केड़ा इहदे विच आयन नहीं है, केड़ा एक आयन नहीं है। तां ओह है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर ए CHCl3। इसदा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए CHCl3। बाकी जिहड़े सारियां दे अंदर आयन कंसिस्ट करदे ने, बट CHCl3 दे अंदर जिहड़ा है आयन कंसिस्ट नहीं करता। इट डज नॉट कंसिस्ट एनी आयन, इस दे विच कोई भी आयन नहीं है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। हुण आपां इन्हां नूं मिलाना है जी। अपने कोल देखदे आ, आपां कोड बनाने आ जी। पहला है कॉज ऑफ एसलरेशन, एसलरेशन दा कारण, एसलरेशन दा की कारण हुंदा है कॉज ऑफ एसलरेशन। ऑप्शन मास, फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन या फोर्स। आपां सारी पढ़दे हैं जी। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जड़ता दा माप, जड़ता दा माप। पाउडर ओने कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड ते पाउडर। टायर ऑफ व्हीकल मेड रफ, ते जेडे व्हीकल्स है उन्हां दे टायर रफ क्यों बनाए जांदे ने। हुण देखो जी, पहला जी पाउडर ऑफ, आपां जिहड़ी ऑप्शन इजी वो देखदे आ। पाउडर ओने कैरम बोर्ड, आपां जदों कैरम बोर्ड खेडदे आ, ठीक है, कैरम बोर्ड सबने खेडिया होगा। जदों कैरम बोर्ड खेडदे आ तां गुट्टियां जिहड़ियां तिलकणियां कट हो जांदियां तां आपां की करदे आ, पाउडर सिੱਟ दिंदे आ। डांट भी बहुत पैंदी हुंदी है बच्चों नूं, जां पाउडर जिहड़ा इस तरह नाल खराब कर दिंदे आ। ते कि आपां पाउडर सिੱਟਦੇ आ ते फिर क्या है जिहड़ी ओह की है जिहड़ी अपने स्टिक, सॉरी, जदों आपां इहदे ते पाउडर सिੱਟਦੇ आ तां फ्रिक्शन की हो जांदे जी, कट हो जाती है। तो जी गिट्टियां वो आसानी नाल जिहड़ी है वो मूवमेंट करन लग जाती है। तो पाउडर ऑन कैरम बोर्ड की करता है जी, डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नू घटाउंदा है, रगड़ बल नू घटाउंदा है, ठीक है जी। उस दे बाद है जी अपने कोल टायर्स ऑफ व्हीकल मेड रफ, ਜਿਹੜੇ टायर ਹੁੰਦੇ व्हीकल ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਫ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, प्रवेग का की कारण है, प्रवेग किस कारण बढ़ता है, एसलरेशन किस कारण बढ़ती है जी, फोर्स के कारण बढ़ती है, फोर्स बल, बल के कारण जी अपने को एसलरेशन जी बढ़ती है। तो नैक्सट है जी क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का जोड़ा है मुलात्मक माप, मैं तुम्हें पहला भी दसिया जी। इनर्शिया की होंगे जी, मेजर ऑफ मास होंगे है, की होंगे है पुंज, इनर्शिया की है जी पुंज का माप है, या फिर मैं तुम्हें पहला भी पिछे दसिया वीडियो च जड़ता जी है, जड़ता के माप नूं पुंज कहा जाता है। आ डिस्कशन पहला भी पिछे वीडियो च हुई है। तो आप बनाते हैं जी अपना कोड की बनता है, फर्स्ट का अपने कोड बनया कोज ऑफ एसलरेशन फोर्स, सैकेंड क्वांटिटिव मेजर मास, पाउडर ऑन कैरम बोर्ड डिक्रीज फ्रिक्शन, एंड टायर ऑफ व्हीकल इनक्रीज फ्रिक्शन। तो की बनया जी DACB, कोड अपने कोल बन गया जी DACB। हुण देखते हैं जी किहड़ी ऑप्शन के अंदर जिहड़ा है अपने कोल DACB बन रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जी अपने कोल DACB, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिहड़े है मैचिंग का जिहड़ा अपने कोल करेक्ट कोड जिहड़ा सामने निकल के आउंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7 साडे कोल, इफ डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इज डबल, कहंदा जे प्लेनेट दी डेंसिटी नू डबल कर दिता गया, प्लेनेट दी डेंसिटी नू डबल कर दिता गया, एंड डबल ऑफ अर्थ, अर्थ तो दुगनी है, धरती तो दुगनी है, तो रेडियस इज 1.5 टाइम ऑफ अर्थ, तो जो उसका अर्धव्यास है वो धरती के अर्धव्यास का 1.5 गुना है। तो एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो
उस प्लैनेट ते एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होएगी। जिवें धरती ते एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिहड़ी आपां स्मॉल जी नाल लिखदे हां ते कहंदे उस प्लैनेट ते एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होएगी। हुण देखो जी आपां फार्मूला बनांदे हां। देखो अपने को अर्थ का रेडियस मान लिया मैं आर है, मास अर्थ का मान लिया जी एम है, तो डेंसिटी आप लिखते हैं रो नाल, आ साइन होंगे जिवें पी दा रो। ठीक है जी, आपन पता है मास फोर्स का दे बराबर होंगे जी कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आई होंगे जी। ठीक है, फोर्स आपको भी पता जी एम जी के बराबर होंगे, तो एम जी की है जी कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इथों आप पहला जी की वैल्यू कट लेने। ठीक है जी, हम देखो आप पहला स्मॉल जी ते कैपिटल जी के अंदर रिलेशन आपको भी पता है, इन्ना लिखने की जरूरत ही नहीं। आपको पता है स्मॉल जी की होंगे है जी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आ मान लें जी अपने अर्थ का सब कुछ है जी एम अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है जी, हुण देखो डेंसिटी की होंगी है जी, डेंसिटी अपने को होंगी है, डेंसिटी किसी चीज की अपने को की होंगी है जी मास अपॉन वॉल्यूम, उस चीज का मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। आ डेंसिटी होंगी है जी अपने को मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी, इस चीज तो अपन को अर्थ की एक स्पीयर है, अर्थ का स्पीयर है, तो इसका फार्मूला वॉल्यूम का की बनेगा जी 4/3 पाई आर क्यूब, ते मास अपने को की सी जी, मास अपने को सी जी एम। ठीक, हुण देखो आप एम की इतों वैल्यू कढ़ीए तो अपने को बनता है वेट। इन्हों आप दोबारा सोल्व कर दें, शॉर्टकट नाल तुहानूं करके दिखानी है, इस मेथड नाल काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। आप इन्हों शॉर्टकट नाल सोल्व करके देखते हैं। इन्होंने कहा कि डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज डबल, कहते एक प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ तो दुगनी है, धरती तो दुगनी है। एक जड़ा प्लैनेट है उसकी घनता जी है वह धरती की घनता तो दुगनी है। ठीक है जी, उसके बाद कहता तो उसका अर्धव्यास जड़ा है 1.5 गुना है। अर्धव्यास की है जी 1.5 गुना है। आप देखो जी आप इवें करते हैं, आप मान लें डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट मान ली डी पी, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ मान लीजिए डी ई। कहता जी प्लैनेट की डेंसिटी है इसकी की है दुगनी है। इन्हों शॉर्टकट ना करने सौखे तरीके नाल करने, वो लॉन्ग मैथड हो जाना सी। इस प्लैनेट की डेंसिटी इसकी दुगनी है, उन्हें क्या होने आप लिख लिया। फिर कहता इस प्लैनेट का रेडियस इस अर्थ का 1.5 गुना है, आ भी मैं लिख लिया जी। ठीक है, हुण देखो आ दो चीज़ां आ गई अपने को। हुण देखो डेंसिटी की होंगी है जी अपने को मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी, तो आप प्लैनेट का मास मान लिया एम पी, तो प्लैनेट का वॉल्यूम क्या होगा जी 4/3 पाई आर नू भी आर पी क्यूब। ठीक है जी, इक्वल है 2 टाइम अर्थ द डेंसिटी लिव सेम, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4/3 पाई आर ई क्यूब। सही है ना जी, मास अपॉन वॉल्यूम। हुण देखो 4/3 नाल 4/3 कैंसल आउट, पाई नाल पाई कैंसल आउट। अपने को बचा मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय आर पी। आर पी की जगह मैं लिख सकते हैं 1.5 आर ई लिख सकते हैं ना जी 1.5 आर ई, क्योंकि अपने को बराबर ने 1.5 आर ई इक्वल हो गया जी 2 मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर ई क्यूब। देखो जी आर ई क्यूब नाल आर ई क्यूब कैंसल, अपने को आ गया जी एम पी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन 1.5 क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम मास ऑफ अर्थ। ठीक है जी, इथों अपने को मास ऑफ प्लैनेट आ गया 1.5 क्यूब इंटू 2 टाइम मास ऑफ अर्थ। ठीक है जी, अपने को पहला इक्वेशन बन गई। हुण देखो आपां की करना, इन्हां दी ग्रेविटी के अंदर, इन्हां दोवां दे जी के अंदर रेशो क्या ग्रेविटी के अंदर रिलेशन पता करना कि ग्रेविटी कितनी है। हुण अपने को मास भी है, रेडियस भी है, ते वो जिहड़ी अपने को डेंसिटी भी है, तो ग्रेविटी के अंदर आप रेशो करना है। तो देखो जी ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट पी तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ई। पी प्लैनेट की ग्रेविटी कितनी होगी जी, आपको पता है जी का फार्मूला कहता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, सिमिलरली अर्थ की की होगी जी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी नाल जी कैंसल हो गया,
तो जो इन्हों आप सोल्व करेंगे तो अपने को आ जाऊगा जी, जो इन्हों आप सोल्व करांगे तो आ अपने को आ जाऊगा 3 टाइम्स ऑफ GE। जी ग्रेविटी ऑन प्लैनेट है जी वो 3 टाइम ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ के बराबर आ जाऊगी। तो तुहाडे कोल इस चीज़ में इक्वेशन जो आप सोल्व करांगे ना MPME है, इन्हों के अंदर ME के अंदर सेम लिख लाँगे जिवें इत्थों रिलेशन कढ़िया। देखो मैं पुट करके भी दिखा देनी है जी। ऊपर MP है, MP लिख सकते हैं 1.5 क्यूब इंटू 2 ME डिवाइड बाय थले ME है ही जी, ऊपर RE चला जाएगा, ऊपर आ गया जी RE स्क्वायर, नीचे आ जाऊगा जी RE नो RP के फॉर्म से 1.5 स्क्वायर इंटू RE स्क्वायर आएगा। तुसीं आराम नाल कॉपी ते सोल्व करो, RE नाल RE कैंसल, ME नाल ME कैंसल, 1/5 2 स्क्वायर नाल यदि कैंसल तो आ बन गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 GP बाय GE। तो इस तरह प्लैनेट के टाइम आ गए 3 टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर बी 3 टाइम ऑन दी सरफेस ऑफ मून ऑन दी अर्थ। अर्थ तो 3 गुणा आ जी अपने को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8, वी कैन इंड्यूस दी करंट इन ए कोइल बाय। कहते किसी भी कोइल के अंदर कुंडली के अंदर जड़ा है करंट किवें इंड्यूस किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जी मूविंग दी कोइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कुंडली नू चुंबकी खेतर के अंदर मूव करन नाल, बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड उस दे आले दुआले चुंबकी खेतर बदलण नाल, बाय चेंजिंग दी ओरिएंटेशन ऑफ कोइल उस दी ओरिएंटेशन नू चेंज करन नाल, या फिर इन्हां सारियां नाल ही। तो जेड़ा जी इंड्यूस्ड है करंट इंड्यूस करना है जी वो होएगा जी मूविंग दी कोइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जदों आपां किसी कुंडली नू चुंबकी खेतर दे अंदर मूव करांगे तो उस दे अंदर करंट जिहड़ा वो पैदा हो जाएगा। जदों भी किसी कोइल नू चुंबकी खेतर दे अंदर मूव किया जाएगा तो उस दे अंदर जिहड़ा है जी करंट पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9 साडे कोल, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू ए टेंपरेचर ऑफ 100 डिग्री। कहंदा जेड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस है उस नू बनाउण लई इन्हां विचों किस नू 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। किस नू 100 डिग्री सेल्सियस तक आपां गर्म करदे हां तां प्लास्टर ऑफ पेरिस बनदा है। ते प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जी POP जिन्हों आपां कहंदे आ POP फ्रैक्चर हो जाए तां जेड़ा प्लस्तर किया जाता है घरां विच उपर दीवारां उपर छत उपर जिहड़ी है डिजाइनिंग की जाती है वो POP नाल की जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दे राही जिहड़ी है वो की जाती है। तो इन्होंने आपको पूछा जी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किस नू हीट करके बनता है। तो तुहानू सारे नू पता ही होएगा जी जदों आपां जिप्सम किनू जी जिप्सम नू जदों आपां 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हाँ तो अपने को बनता है जी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ते जिप्सम का केमिकल नेम की है जी अपने को इसका नाम है जी कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ठीक है जी। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला की होंदा है जी CaSO4 डेका डाईहाइड्रेटेड जड़ा है जी। आ हुंदा अपने कोल जिप्सम जिसनों आप 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हाँ तो अपने कोल बनता है POP। तो ऑप्शन नंबर डी है जी साडे कोल करेक्ट CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट। ठीक है जी। हुण बाकियां दे नाम भी दस दिंदे जी CaSO3 2H2 आ की होंदा जी आ है कैल्शियम सल्फाइट। कैल्शियम सल्फाइट CaCl2 आ की है जी अपने कोल कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ते आ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आ की है जी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फाइट कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है जी। तो कैल्शियम सल्फेट है जी जिसनों आप कहते हैं जी जिप्सम। ते जिप्सम नू 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करके जड़ा है आप करते हैं तो अपने को बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10, वाइट फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर मेड ऑफ। जोड़क टिश्यू दे सफेद रेशे किस दे बने हुंदे ने। जोड़क टिश्यू दे सफेद रेशे किस दे बने हुंदे ने। ऑप्शन ए है जी इलास्टिन, ऑप्शन बी है जी रेटिकुलर फाइबर, ऑप्शन सी है जी कोलेजिन, ऑप्शन डी है जी मोइसिन। तो जेडे वाइट फाइबर है जी वो बने हुंदे ने कोलेजिन नाल। कोलेजिन दे राही जेडे सफेद रेशे बने हुंदे ने। ऑप्शन नंबर सी साडे कोल करेक्ट बनदी है जी। ते इलास्टिन नाल बने हुंदे ने जी येलो फाइबर्स। येलो फाइबर बनने हुंदे ने इलास्टिन नाल। इलास्टिन हुंदे ने येलो फाइबर ते कोलेजिन नाल हुंदे ने जी साडे कोल वाइट फाइबर। ते करेक्ट है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 दी जी सही उत्तर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 11 साडे कोल, which of following are
ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द वेव्स। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ऑप्शन ए है जी तरंग लंबाई, ऑप्शन बी है जी ऊर्जा, ऑप्शन सी है जी पुंज, ऑप्शन डी है जी वेग। दसो जल्दी तो जल्दी किस चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ? ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਗ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਰੰਗ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁੰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਊਰਜਾ, एनर्जी ਨੂੰ मूव करती है एक जगह तो दूसरे प्लेस। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर बी एनर्जी ਨੂੰ एक जगह तो दूसरी जगह लेके जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ। ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12 साडे कोल दी सल्फाइड और अमंग दी फॉलोइंग इज दी सल्फाइड और अमंग दी फॉलोइंग ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਲਫਾਈਡ ਔਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। क्यों नहीं मिलदियां ने? क्योंकि उन्होंने ओर्स पाई जाते हैं, उन्होंने अंदर कुछ अशुद्धियां होंदियां ने, फिर उन्होंने शुद्ध किया जाता है वख-वख प्रोसैस राही। मेन 3 प्रोसैस होंदे ने, हाई रिएक्टिवली अलग, लो रिएक्टिवली अलग होंदे ने, ठीक है जी। ते ਜਿਹੜੀ सल्फाइड और है ਉਹਨਾਂ ਲਈ अलग होंदे ने। 3 तरह ਦੇ मेन प्रोसैस होंदे ने। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪੁੰਜਨ ਕਿਰਿਆ, ठीक है, ਭਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਔਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ठीक है जी। ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੱਚੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਲਫਾਈਡ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਲਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਮੇਟਾਈਟ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੈਮੇਟਾਈਟ। ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आयरन ऑक्साइड आ लोहे दी ओर है जी, आयरन ऑक्साइड हुंदा है कौन? हेमेटाइट। तो पहली ऑप्शन कैंसिल होगी जी, हेमेटाइट तो अपने कोल है नहीं जी। दूजी जी बाक्साइट। बाक्साइट भी साडे कोल नहीं हुंदी जी। बाक्साइट किस दी ओर है जी? ये एल्यूमीनियम दी एक और हुंदी है जी। आ भी एल्यूमीनियम ऑक्साइड हुंदी है। बॉक्साइट की है जी एल्यूमीनियम ऑक्साइड है, आ भी एक ऑक्साइड और है, तो बाक्साइट भी कैंसल। नैक्सट है जी अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट भी साडे कोल सल्फाइड और नहीं हुंदी ते अर्जेंटाइट और की हुंदी है जी? सिल्वर दी हुंदी है। सिल्वर दी कच्ची धातु हुंदी है अर्जेंटाइट, ते आ भी साडे कोल सल्फाइड नहीं हुंदी। डी है जी जिंक ब्लेंड। बिल्कुल सही जी, जिंक ब्लेंड जिहड़ी है साडे कोल सल्फाइड और हुंदी है। पिछली बार जिंक ब्लेंड नाल संबंधित क्वेश्चन भी पेपर च आया सी जी, जिंक ब्लेंड नाल रिलेटेड क्वेश्चन आया सी। ते जिंक ब्लेंड जिहड़ी है साडे कोल सल्फाइड और है किस चीज दी? जिंक दी। जिंक ब्लेंड जिहड़ी है जिंक दी सल्फाइड और है। जिंक सल्फाइड हुंदा है जी इस दे अंदर ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਚੀ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जिंक ब्लेंड। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। जिंक ब्लेंड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਲਫਾਈਡ ਔਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਵਿਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਕਿਸ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ N2F2। N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किन्ने नंबर ते 7 इलेक्ट्रॉन हुंदे ने सिंगल च, ते 2 च किन्ने होणगे? 14। F फ्लोरीन। फ्लोरीन किन्ने ते हुंदा जी? 9 ते 9 दूनी 18। नहीं जी इन्ना च बराबर नहीं है। नेक्स्ट है जी Cl2 CO2। हुण देखो Cl2 के अंदर किन्ने हुंदे ने जी? अपने कोल हुंदे ने 17। Cl ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ CO2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 6 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 16 ਪਲੱਸ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 22। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ H2O ਤੇ H2S। H2O ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 8 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? 10। H2S हाइड्रोजन दे 2 हाइड्रोजन दे ते बाकी अपने कोल जेडे है इस दे अंदर लगणगे जी सल्फर दे
14, तो 14 ते 2 किन्ने हो गए जी 16। नहीं जी, ये भी बराबर नहीं है। नेक्स्ट है जी O2। O2 दे अंदर किन्ने जी अपने कोल O2 दे हुंदे ने अपने कोल ऑक्सीजन दे अंदर दो ऑक्सीजन दे अंदर हो गए 16, C2H2, कार्बन दे 2 12, हाइड्रोजन दे 2 सॉरी C2H4, हाइड्रोजन दे 4 12 ते 4 16। ते ऑप्शन नंबर केड़ी करेक्ट बनी जी? ऑप्शन नंबर करेक्ट बनी साडे कोल ऑप्शन नंबर डी O2C2H4। O2C2H4 है। इन्हां दोनों दे अंदर जेहड़े है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन साडे कोल जेहड़े जी बराबर है। रिएक्टिविटी पहली भी जेहड़ी है तुहानू याद करन दी एक ट्रिक भी दस दिन्ने आ जी तुहानू, क्योंकि आपां नू एग्जाम च ना 100% श्योर है जी एलीमेंट्स दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन पेपर च आना ही है। चाहे उस दे मोल पूछ लेन, चाहे उस दे अंदर इलेक्ट्रॉन पूछ ले जान, चाहे ਉਹਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਕਿ ਦੋ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗੀ, ਪਹਿਲੇ 20 ਐਲੀਮੈਂਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੈ। ठीक है जी। तो पहले 20 एलिमेंट अपने को ट्रिक की सी जी, हे ही ली BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे। एक बार बोल देनी है जी, हे ही ली BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे, नी ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा कोका कोला और काजू कतली। आज जी ट्रिक है अपने को मैं तुम्हें लिख भी देनी ताकि तुम्हें याद हो जाए। हाँ जी देखो ट्रिक मैं नाने बोल दिया, हे ही ली BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे, नी ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा कोका कोला और काजू कतली। ठीक है जी। तो मैं लिख देना जी, हे ही ली BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे, नी ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा, मैंने लिखे यहाँ पे इकट्ठी थी, कोका कोला और काजू कतली। आ जी लाइन आ सेंटेंस तुसी याद कर लेना, तुहानू पूरी दी पूरी जी है अपने को सीरीज याद हो जाएगी जी। जे आप एक सेंटेंस याद कर लेना नाल दी नाल सीरीज तुहानू लर्न हो जाएगी। ठीक है जी। आ सेंटेंस मैं इत्थे दोबारा तो लिखना कापियां ते लिख सकते हो, हे ही ली BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे, नी ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा कोका कोला और काजू कतली। ठीक है जी। सॉरी। हुण देखो जी, जे तुहानू ट्रिक याद होगी तुहानू एलीमेंट्स के बारे पता लग जाएगा। पेपर च कुछ भी पूछे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तुसी सारे दा सारा क्वेश्चन सही कर सकते हो। देखो, हे हाइड्रोजन, ही हीलियम, ली लिथियम, बी बेरिलियम, बी बोरोन, सी कार्बन, न्यूज़ दा N नाइट्रोजन, ऑन दा O ऑक्सीजन, फ्राइडे दा F फ्लोरीन, नी फिर नियोन, ना सोडियम, ना क्या है सोडियम, एन नाल लिखा है ना इसलिए सोडियम, मांगू Mg मैग्नीशियम, अल्लाह से अल्लाह मतलब Al एल्यूमिनियम, से Si सिलिकॉन, पेप्सी फास्फोरस, सोडा S से सोडा था सल्फर, कोका कोला Cl क्लोरीन और Ar आर्गन, कांजू कांजू का कैसे पोटाशियम, कतली Ca कैल्शियम। तो ये जो अपने को पहले 20 एलिमेंट्स ने नाल दे नाल इन्हां दे एटॉमिक नंबर भी याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है जी। हुण देखो तुहानू एटॉमिक नंबर मैं लिखते हुण कितना सौखा है। N2 च किन्ने होणगे, एक N च 7 इलेक्ट्रॉन तो 2 च होणगे जी 14, F2 च किन्ने होणगे जी, एक च 9 है तो 2 च होणगे जी 18, Cl2 एक क्लोरीन च किन्ने जी 17 ते 2 च किन्ने होणगे जी 34, पहला मैं साइड 17 लिखता सी मिस्टेकली। CO2 C दे अंदर किन्ने नी जी 6 ते कार्बन दे एक ऑक्सीजन दे एक अंदर 8 ते 2 अंदर 16 16 ते 6
22। इसी तरह फिर आप वाटर दे निकाल लांगे। वाटर दे आने से अपने को 10, H2S दे अपने को आए सी जी 16 ते 2 18। O2CH2S दे करे सी तो अपने को ऑक्सीजन दे 16 आई सी जी, एस दे 12 ते 4 16। तो ऑप्शन नंबर डी साडे कोल जिहड़ी करेक्ट बनती है जी। कोई इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी साडे कोल बिल्कुल इसका सही है। तो इस ट्रिक नाल आपको याद होणगे तो आप करते। उस दे बाद देखो इस नाल तुहानू मैं एटॉमिक मास याद रखने की भी ट्रिक याद करनी है, क्योंकि आपको मास की भी लोड़ पैंदी है। हुण देखो सिर्फ 3-4 एक्सेप्शन छड़ के 2 या 3 20 एलीमेंट ने सिर्फ 2 या 3 एक्सेप्शन है, बाकी सारे दे लई ओ ट्रिक जिहड़ी अपने कोल काम करदी है। बाकी हर एक दे लई ट्रिक करदी काम अपने कोल। जे अपने कोल ओड नंबर है, जे नंबर जिस टांक संख्या है ओड नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। जे ओड नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, ते जे इवन है तो मल्टीप्लाई बाय 2। जे जिस्त संख्या है तो 2 नाल गुणा, जे टांक संख्या तो 2 नाल गुणा करके एक जोड़ना है। देखो ਜਿਹੜੇ अपवाद है उन्होंने ते पहला मैं सर्कल कर देनी। अपने को एक हाइड्रोजन है, दूजा जड़ा है अपने को एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद एक अपने को जी है जी क्लोरीन है, ते एक है जी आर्गन। ये 3-4 सिर्फ अपवाद ने। बाकी देखो 2 है जिस संख्या का इसका कितना होगा जी 4। आ अपवाद है हाइड्रोजन का 1 ही होंगे। 3 दूनी 6 + 1 7, 4 दूनी 8, 5 2 10 + 1 11, 6 2 12, क्योंकि की है जी जिस्त है। आ अपवाद है 7 2 14 ही रखना है, 8 2 16, 9 2 18 + 19, 10 2 20, 11 2 22 + 1 23, 12 2 24, 13 2 26 + 1 27, 14 2 28, 15 2 30 + 1 31, 16 2 32, 17 2 34, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾ 35। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 35 ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ 35.5। ਆਰਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 18 2 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 40, ਫਿਰ 19 2 38 + 1 39 ਐਂਡ 22 40। इस तरीके नाल जिहड़ा है तुसीं इस दी जिहड़ी पूरी सीरीज़ 20 एलीमेंट जिहड़े याद कर सकते हो, तो इन्हां दे मास भी याद किए जा सकते हैं। एक बार इसनूं 2 बार पढ़ोगे इन्हें तुहानूं याद हो जाएगी। पेपर च कुछ भी पूछा बाय चांस स्किप हो गया किन्ने नंबर्स ते सी, आपां 1 मिनट लगानी है, अपनी सीरीज़ लिखी ते नाल दे नाल क्वेश्चन सुन। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपने कोल अगला, क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ एटमोसफेयर। बदल किहड़ी वायुमंडल दी परत विच बनदे ने? बदल किहड़ी वायुमंडली परत विच बनदे हन? किहड़ी वायुमंडली परत विच बदल बनते हैं? ट्रोपोस्फीयर च बनते हैं, स्ट्रेटो च, थर्मो च या ओजोनोस्फीयर। चारों विचों किस अंदर बनते हैं बदल जिहड़े है अपने कोल किहड़ी परत दे अंदर बनते हैं? तो ये बनते हैं जी साडे कोल अपनी वायुमंडल की पहली परत ट्रोपोस्फीयर। किस अंदर बनते हैं जी? ट्रोपोस्फीयर दे अंदर बनते हैं। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर दे अंदर जिहड़ा है बदल बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए साडे कोल करैक्ट है जी, ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 15, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। फ्लोएम दे अंदर, फ्लोएम फ्लोएम किहदे अंदर हुंदा है? प्लांट्स दे अंदर, है ना, प्लांट्स दे अंदर हुंदा जी फ्लोएम। फ्लोएम काम की करता है? फूड नूं एक जगह तो दूजी जगह लेके जाता है। फूड लेंदा है लीव तो ते पूरे पार्ट्स नूं दिंदा है, प्लांट दे पार्ट्स नूं दिंदा है, सारे पार्ट्स नूं। आ चीज़ सारे नूं पता होएगी, फ्लोएम करता है जी। कहते जिहड़ा फ्लोएम दे अंदर फूड दी मूवमेंट है उसनूं की कहंदे ने? ट्रांसपीरेशन कहंदे ने, ट्रांसलोकेशन कहंदे ने, रेस्पिरेशन कहंदे ने, इवेपोरेशन कहंदे ने। इवेपोरेशन कैंसल, इवेपोरेशन वाष्पीकरण हुंदा है जिहड़ा स्टोमेटा दे अंदर हुंदा है, पानी जो एक्स्ट्रा हो जाए तां। रेस्पिरेशन साह क्रिया हुंदी है, एनर्जी बनती है, नहीं जी। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन भी नहीं कहते। ट्रांसपीरेशन की सी कि अपने जड़ा जड़ियां पानी सोखदियां ने, फिर वो पानी ऊपर जाता है, जो वो क्यों होंदा है ट्रांसपीरेशन। ये काम करता जाइलम। पिछे बच गई ट्रांसलोकेशन, लास्ट ऑप्शन बच गई जी ट्रांसलोकेशन। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम दे अंदर भोजन दा आदान प्रदान नूं ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। की कहा जाता है जी? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 16, 1 जूल वर्क इज सेड टू बी। 1 जूल कम नूं की कहा जाता है? 1 जूल कम नूं की कहा जाता है? देखो 1 जूल बराबर हुंदा है, सिंपली सोल 1 जूल हुंदा है 1 न्यूटन मीटर दे। 1 न्यूटन मीटर दे बराबर हुंदा है। ते न्यूटन दे अंदर की मापा जाता है? फोर्स। मीटर दे अंदर
डिस्टेंस। ठीक है जी। तो देखो 1 जूल की होएगा, 1 न्यूटन फोर्स राही 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट नू 1 जूल कहांगे। 1 न्यूटन फोर्स राही 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट नू की कहांगे, 1 जूल कहांगे। तो ऑप्शन देख लेंगे जी। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं जी मीटर चाहिए है, ऑप्शन गलत है जी। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस बाय बॉडी 1 मीटर, बिल्कुल सही जी। एक बल एक न्यूटन बल जो कि एक वस्तु ਨੂੰ 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दे ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 1 ਜੂਲ। ऑप्शन नंबर बी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस बॉडी बाय 1 मीटर, 1 न्यूटन ਦਾ फोर्स बॉडी ਨੂੰ 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1 ਜੂਲ। तो इसकी करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 17 ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ, अल्कोहल किस डिहाइड्रेशन राही प्रोड्यूस किए जाते हैं। अल्कोहल किस डिहाइड्रेशन राही प्रोड्यूस होंगे ने, किस चीज नू, अल्कीन नू, अल्काइन नू, अल्केन नू या एसिड नू, तीनों ही की ने हाइड्रोकार्बन ने। अल्कीन की है अनसैचुरेटेड, आ भी अनसैचुरेटेड, जे अल्केन की होंगे जी सैचुरेटेड। फार्मूले भी लिख देनी है CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 आ इन्हां दे फार्मूले हुंदे ने। कहंदा जिहड़ा अल्कोहल बनदा है किस डिहाइड्रेशन राही बनदा है, तो देखो जी जिहड़ा अल्कोहल बनदा है जी वो बनदा है साडे कोल अल्कीन डिहाइड्रेशन नाल। किस डिहाइड्रेशन नाल बनदा है जी, अल्कीन डिहाइड्रेशन नाल अल्कोहल बनदा है। अल्कीन्स नूं जदों हाइड्रेशन करदे हां वाटर दे अंदर नाल उहदे तो की बनदा है, अल्कोहल बनता है। अल्कीन का हाइड्रेशन दिंदा अपना नू अल्कोहल। ठीक है जी। तो जो अल्काइन का हाइड्रेशन है, अल्केन की तो आप गल ही नहीं करनी, अल्काइन्स के जोड़े हाइड्रेशन है, अल्काइन की हाइड्रेशन तो बाद अपने कोल की बनता है जी, ये बनता है अपने कोल कीटोन ते एल्डिहाइड, कीटोन ते एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है जी। एल्काइन्स के हाइड्रेशन नाल कीटोन ते एल्डिहाइड बनते हैं, अल्कीन के हाइड्रेशन नाल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 18। इफ 1 ग्राम कार्बन एटम, कार्बन कंटेन एक्स एटम, इस तरह का क्वेश्चन पिछले बार पेपर च आया सी ते बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन एक्स एटम, 1 ग्राम कार्बन के अंदर जे एक्स एटम हैं, व्हाट विल बी सॉरी वट विल द नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम विच किन्ने एटम होंगे। जदों भी एक्स एटम वाला क्वेश्चन दिख जाए आप कढ़ लेने मोल। मैं तुहानू पिछे भी जिन्ने भी क्वेश्चन कराए एटम वाले, मैं तुहानू सिर्फ आई कहा कि सब तो पहले आप मोल कढ़ लेने हैं जी। मोल कढ़ ले तो बस मोल सारे दे बराबर होंगे ने, मोल के अंदर एटम बराबर होंगे ने। आप मोल के अंदर पहला जी अपनी चीज़ को चेंज कर लेना है। तो पहला कार्बन के आप मोल कढ़ते हैं कि 1 ग्राम कार्बन के अंदर अपने को किन्ने मोल होंगे। आप देखते हैं जी 1 ग्राम कार्बन के अंदर साढ़े कोल किन्ने मोल बनते हैं। तो कार्बन का हुण दसो मास कितना है जी, कार्बन के अंदर कार्बन का मास कितना होंदा जी 12 ग्राम। पता है सबनों कि कार्बन का मास साढ़े कोल होंदा है जी 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन से कितना होंदा है 1 मोल होंदा है। 12 ग्राम कार्बन के अंदर की होंदा है अपने कोल 1 मोल होंदा है। देखो जिन्ना मास होंदा है ना, याद रखियो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 1 मोल, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन के अंदर 1 मोल, 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 1 मोल, 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर 1 मोल, ठीक है। उन्होंने दे जिन्ना अपने को एटम का मास है, जिन्ना एटोमिक मास होंदा है ना उस दे अंदर 1 मोल होंदा है। 1 मोल के अंदर 1 एटम के जिन्ना एटोमिक मास होंदा है। तो हम आप इत्थे लिखते हैं जी 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम हैव 1 मोल, ठीक है। तो अपन क्या है 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर किन्ने होंगे 1/12 मोल। तो अपन पता है 1 ग्राम ऑफ कार्बन की है एक्स एटम है। तो अपने को 1/12 मोल बराबर आ गया जी एक्स, 1/12 मोल का दे बराबर आ गया जी एक्स दे बराबर आ गया, ठीक है जी। हुण आप कर लेना जी मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का वेट होंदा जी अपने को 24 ग्राम, ठीक है जी। 24 ग्राम मैग्नीशियम च की होंदा जी 1 मोल। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम च कितना होएगा जी 1/24 मोल, ठीक है जी। हुण एक्स की कीमत है 1/12 मोल, एक्स की कीमत है 1/12। आपां 1/24 देखना है, 1/24 देखना आपां 1/24 नूं जिहड़े एक्स के अंदर लिखना है, ठीक है जी। 1/24 नूं लिख सकते हैं 1/2 × 12,
लिखा जा सकता है। तो अपने को 1/12 की है x, तो आ के बन गया जी 1/2x, मीन टू से दैट x/2। ऑप्शन नंबर सी बन गई जी साडे कोल बिल्कुल करैक्ट x/2। तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे जी x/2 होंगे जिहड़ी एटम है। जे 1 ग्राम कार्बन से x एटम है तो 1 ग्राम मैग्नीशियम से x/2 एटम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 19, एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। इन्हां विचों केड़ा एंजाइम स्टार्च नू ग्लूकोज विच बदलदा है? स्टार्च नू ग्लूकोज दे अंदर केड़ा एंजाइम चेंज करदा है? ऑप्शन ए है जी जाइमेज, ऑप्शन है जी बी माल्टेज, ऑप्शन सी है जी डाइसेस, ऑप्शन डी है जी इन्वर्टेज। तो देखो जी आप सारे बारे डिस्कस कर लेंदे हां कौन किस नू किस दे अंदर बदलदा है। जेड़ा अपने कोल जाइमेज है, जाइमेज जेड़ा है जी आ की करदा जी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन इथेनॉल। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ए शुगर नू जेड़ा है इथेनॉल च बदलदा है। इथेनॉल ते कार्बन डाइऑक्साइड दे, इथेनॉल ते कार्बन डाइऑक्साइड दे अंदर बदलदा है। जेड़ा मोल्टेज है आ की करदा है जी माल्टेज जेड़ा है माल्टोज नू, माल्टोज नाम मोल्टोज नू जेड़ा है शुगर दे अंदर बदलदा है। मोल्टोज नू शुगर दे अंदर बदलदा है। शुगर मीन टू से ग्लूकोज जेडी सिंपल शुगर होंदे उन्हें कहंदे ग्लूकोज ही। आ बदलदा माल्टोज नू शुगर दे अंदर माल्टेज जेड़ा हैगा ते आ जेड़ा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा जेड़ा है एंजाइम सेक्रेट किया जाता है। जेड़ा माल्टेज आ कौन करदी है? स्मॉल इंटेस्टाइन जेडी करदी है जी। नेक्स्ट है जी डाइस्टेस, डाइस्टेस जेड़ा हैगा जी आ की करदा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नू जेड़ा है जी शुगर दे अंदर बदलदा है। ते कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट दे अंदर स्टार्च आंदा है ते शुगर जेडी है ग्लूकोज है। तो अपने को ऑप्शन नंबर सी बनदी है जी बिल्कुल सही। डाइजेस्टेस जेडी है डाइटेस जेड़ा है वो बदलदा है जी अपन कार्बोहाइड्रेट नू स्टार्च नू ग्लूकोज दे अंदर। करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर सी। पिछे जी इन्वर्टेज, इन्वर्टेज की करदा है जी सुक्रोज नू ग्लूकोज से बदलदा है। आ के करदा है जी सुक्रोज नू ग्लूकोज दे अंदर बदलदा है, सुक्रोज टू ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर डी सी सुक्रोज टू ग्लूकोज करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी। डाइजेस्टेज जेड़ा है वो बदलदा है जी स्टार्च इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट है जी एज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which one of following four metal would be displaced from the solution of its salt by other three metal। कहंदा इन्हां चारां धातुआं विचों किहड़ी धातु है जिसनूं बाकी तीन धातुआं उस दे साल्ट सोल्यूशन तो वख कर देणगियां। जदों भी पेपर 'च साल्ट सोल्यूशन तो वख करन दा नाम आ जाए तो आपां नूं रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। की याद होनी चाहिए जी? रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए है। आपां नूं जे रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आपां देख लांगे जिहड़ी कट रिएक्टिव होएगी तीनां विचों ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚਾਰੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀ? ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਅ ਕੇਅਰਲੈਸ ਜੇਬਰਾ, instead try learning how copper save gold, instead try learning how copper saved gold। आप पीछे एक वीडियो से मैं प्रॉपर इन्हें एक्सप्लेन किया है जी। ट्रिक है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, instead try learning how copper saves gold। ठीक है जी कि कॉपर जेड़ा है वो किवें गोल्ड नू सेव करता है वो जानने की कोशिश करो। ट्रिक जी बनाई हुई है जी। तो हुण देखो जिंक जेड़ा है जी ज़्यादा रिएक्टिव हुंदा है, लिख भी देने जी आपां पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलुमीनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है जी, देन सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है जी। आ जी अपने को इस तरह रिएक्टिविटी सीरीज होंगी है। हुण देखो बाकी सारे जिहड़े है जिहड़े अपने को सिल्वर तो उपर है, सिल्वर तो ज़्यादा मैग्नीशियम है, जिंक भी सिल्वर तो ज़्यादा है, कॉपर भी सिल्वर तो ज़्यादा हैगी है। तो इस दे अंदर क्या है आंसर नंबर बनेगा बी। जिहड़ी सिल्वर है सिल्वर नूं बाकी तीनों तत्व उस दे साल्ट सोल्यूशन तो वख कर देनियां। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर बी ए जी। अज दे लई इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो नूं लाइक शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो।
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਨਿਊ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।